सुनेंगे आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य 23/1/1974 की बाबा की वाणी है। टाइटल है अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। टाइटल बड़ा ही पावरफुल है कि अब शक्ति सेना नाम को बहुत ही सार्थक बनाना है। तो कैसे बनाना है, इस पर बाबा ने आगे कहा कि निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले, शक्तिदाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडित और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बाबा बोले। क्या बोले बाबा? बाबा ने कहा, क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, जो हमारा संगठन बना है इसका नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने आप को शक्ति समझते हो? ये नाम तो आपका परिचय देता है क्योंकि ये कर्तव्य के आधार पर है। तो शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है तो क्या वैसे प्रैक्टिकल भी बाबा ने कहा कर्तव्य भी बच्चों का सिद्ध कर रहा है? आपने देखा कि नाम है तो वैसा काम भी हमारे कर्तव्य भी बाबा को वैसे ही दिखाई देने चाहिए। तो सर्व शक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, सदा यह स्मृति में रखो कि बाबा का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। स्मृति में क्या रखना है? बाबा का नाम क्या है और बाबा की महिमा क्या है। फिर उसके बाद ये विचार करो कि जो बाबा का काम है क्या वही मेरा काम है? जो बाबा का काम है क्या वही मेरा काम है? अगर बाबा के नाम को सिद्ध करने वाला काम ना किया तो बाबा का नाम वाला वैसे करोगे? बाबा ने कहा, यह सोचो कि बाबा की ये जो महिमा है वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाबा की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है ना। क्या करना है बच्चों को? बाबा की महिमा के अनुसार ही अपना स्वरूप बनाना है। बाबा सर्वशक्तिमान हो और बच्चे शक्तिहीन, बाप नॉलेजफुल हो, ज्ञान सागर हो और बच्चे अनपढ़, क्या यह शोभेगा? है ना, कितनी अच्छी बात कह दी बाबा ने कि बाप जिसका इतना पावरफुल हो और बच्चा कमजोर हो, ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इसलिए ये बात पूरी करने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। जैसे बाबा शक्तिशाली है वैसे बच्चों को भी अपने आप को शक्तिशाली शक्ति दल बनाना होगा। ये देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं है। आप हो पंडित, अगर पंडित ठहरती कला में आ गए व रुक गए तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब रुक जाएंगी। कहने का भाव बाबा का कि अगर आप ढीले हुए, आप रुक गए, है ना, तो आपसे जुड़े हुए हर इंसान भी वैसा ही हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपने आप को परिवर्तन कर लें, तो हम औरों को भी परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। अगर इंजन बाबा ने कहा ठहर गया, सोचने की बात है, अगर बाबा ने कहा इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। अगर इंजन बैठ गया तो बाबा ने कहा कि फिर क्या होगा? सारे डिब्बे हैं, सारी चीजें, सब कुछ डाउन हो जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलते हो? विशेष स्थान पर विशेष स्थान के स्वरूप में सबकी नजरों में हो। बाबा ने कहा स्थान भी विशेष है, तो विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में भी आप बच्चे नजर आ रहे हो। तो जब ड्रामानुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला तो अपने में विशेषता, है ना, क्या अनुभव करना है? जैसा पार्ट मिला है वैसी विशेषता भी ब्राह्मणों को, है ना, अपने जीवन में दिखानी होगी, तब तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और ये बात तो हकीकत है कि सब बच्चे
कहीं ना कहीं अपने कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष तो कर ही रहे हैं, अपने व्यवहार से, अपने नैनों से, है ना, सब चीज़ें बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हैं। इसलिए लोग कह भी देते हैं कि इनको देख कर ना ऐसे लगता है कि जैसे सच में ये भगवान का ही स्वरूप हो, है ना, एकदम फरिश्ते नजर आते हैं ये। तो ऐसे बाबा ने कहा कि आपका जीवन अनेक आत्माओं को परमात्मा की ओर जोड़ने का, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगा। तो आगे क्लियर किया बाबा ने, पाठ के महत्व दे चलना चाहिए ना, अगर अपना महत्व ना रखेंगे तो बाबा ने कहा अन्य भी तो आपका महत्व नहीं रखेंगे ना। जब स्वयं आप अपने महत्व नहीं समझेंगे तो सामने लोग जो हैं वो भी आपका महत्व नहीं समझेंगे। अब ये संकल्प भी नहीं करना है, आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा कराने वाले आप हो ना, ये तो अंडरस्टूड समझ है। अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी वैसे ही होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, संबंध है न। समय पर तैयार ही हो जावे ये समझना भी रॉन्ग, गलत है क्या? अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास ना होगा तो उस समय भी सफल हो नहीं सकोगे, है ना। क्लियर हो रहा होगा कि अगर अभी से तैयारी नहीं है तो लास्ट टाइम पे तैयारी काम नहीं करेगी और चीज़ों के, इसलिए अभी से खुद को तैयार करना होगा। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं? बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ड्रामानुसार बहुत समय के पुरुषार्थ भी मिला हुआ है और बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? बाबा कहते हैं क्या बच्चों का भी ऐसे ही बहुत समय का पुरुषार्थ चल रहा है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें, 1 सेकंड की ही तो बात है ना। इशारा मिला और किया, क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? एक सेकंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी, अल्पकाल के लिए नहीं लेकिन सदा काल के लिए हो जाओ। बाबा ने कहा एक काल के नहीं, सदा काल के लिए देही अभिमानी हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट्स सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? इसलिए अभी से ही ये पुरुषार्थ करना होगा। क्लियर हो गया होगा कि बाबा ने कह दिया कि बच्चे लास्ट टाइम पे बाबा के आत्मा बिंदु बन जाओ बच्चे, तो क्या उस समय ये सोचोगे कैसे बिंदु बन जाएं, क्या करें उसके लिए? चलो मुरली के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, बाबा ने बिंदु बनने के लिए क्या क्या बातें बताई थी वो सोचते हैं, है ना। उस समय सोचने का टाइम नहीं होता, उस समय तो प्रैक्टिकल का समय चाहिए होगा, करने वाला टाइम। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास हमारी सफलता का बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत काल से अपने आप को इतनी अच्छी सी आदत बन जाए ना कि हमें कोई भी चीज़ सोचनी ना पड़े। देखो मुझे एक बात याद आती है कि एक बार हमारे जो उसका नाम आता है, अर्जुन के भाई का नाम आता है जो खाने में बहुत माहिर थे, भीष्म शायद थे वो। तो आपने देखा होगा कि उनका नाम भीम थे शायद जी। तो खाने में बहुत माहिर थे। तो आप देखते हैं कि भीम जो था इतना माहिर खाने में था कि उसको आदत थी कि अंधेरा था और अंधेरे में कमरे में वो भोजन कर रहा था। अर्जुन ने ये दृश्य देखा और कहा कि भैया आप इतने अंधेरे में, आपके मुख में ही खाना जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, आखिर में कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत समय का मेरा अभ्यास है ना, तो इसलिए मैं अंधेरे में हूँ चाहे कहीं भी हूँ, लेकिन मेरा भोजन मुख के अंदर ही जाएगा, मैं देखूं या ना देखूं, कहीं और नहीं जाएगा। और यही बात कहते हैं कि अर्जुन को प्रेरणा मिली। उन्होंने भी कहा कि बिना देखे क्या मैं तीर नहीं चला सकता हूँ? ये प्रैक्टिस की तो वो भी अपने चीज़ में प्रैक्टिस से माहिर हो गए। बाबा का कहना है कि आप ही बच्चे वो पांडव हो और आपको भी बिना देखे इतने समय का जो काल का अभ्यास है जिन बच्चों का, उन्हें 1 सेकंड नहीं लगेगा योग लगाने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा फरिश्ता बनने में, क्योंकि बहुत समय से वो आदती होंगे। आज कई लोगों को खाना बनाने की, रोटी बनाने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आंखें बंद करके भी वो गोल रोटी बना लेंगे।
तो ये कैसे हो सकता है? ये उनकी प्रैक्टिस है। तो बहुत समय की जो हमारी प्रैक्टिस होगी, ये ही हमारी सफलता का आधार बनेगी। तो सभी भाई बहन इस बात को ज़रूर अंडरलाइन करें कि हमें बहुत समय से रोज़ रोज़ ये प्रैक्टिस करनी। कई बार हम बोर होने लगते हैं, कब तक प्रैक्टिस करेंगे, कितने दिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं सोचना है। प्रैक्टिस तो अभी से ही करना शुरू कर दो। जब तक हमारे प्राण हैं आत्मा में, तब तक हमको प्रैक्टिस करते ही रहना, क्योंकि यही प्रैक्टिस हमारी अंतिम समय पे हमें बहुत इजी रखेगी और हमें सफलता भी बहुत इजी मिल जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर बाबा ने कहा, ये तो बाबा ने जो बात बताई है, समझ दी है कि बच्चे महाविनाश होना है, ये तो अंडरस्टूड है, समझ है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसी होगी। इसलिए बाबा कहते 1 सेकंड, इतनी तैयारी अच्छी हो, 1 सेकंड लगे। इन दोनों का अभ्यास का कनेक्शन संबंध है, तो अब समय का तैयारी हो जावे। ये समझना होगा कि हमें समय से पहले तैयार होना है, ना कि पॉइंट याद करना। सोचेंगे, ठहराने की कोशिश करेंगे, इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलता है और अचानक के ऑर्डर में मिलिट्री पास हो जाती है। हम बच्चों को भी अचानक के ऑर्डर में पास होकर दिखाना। अचानक ही बाबा कहे, बच्चे खड़े हो जाओ, फरिश्ता बनकर पहुंच जाओ मेरे पास, और हम कहें हाँ बाबा। इसलिए आपने देखा होगा इस पूरे महीने में हमने 5 स्वरूप का अभ्यास कराया, क्योंकि ये इसलिए कराया जा रहा है बार बार कि बाबा जैसे कहे और हमारा अभ्यास अच्छा होगा तो हम सेकंड में उस स्थिति में टिक सकेंगे। तो अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्टी बनेगी, 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इससे तो संगठन के सहयोग मिलता है, लेकिन ये आधार भी नहीं हो। कभी सहयोग मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। अभ्यास निराधार का होना चाहिए, यानी किसी का आधार लेकर अभ्यास नहीं करना। हमारा जो अभ्यास होगा वो निराधार होगा, किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वैभव हो, कोई भी आधार हमें बनाना नहीं है। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है ना मिलने पर भी बाबा ने कहा अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमजोरी है। ये तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, वह क्यों नहीं याद रखोगे। हर वक्त भट्टी में रहना है, ये तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, जैसा अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाबा का नाम वाला करने वाले, 1 सेकंड में ऑर्डर मिलने पे तैयार हो जाने वाले, निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले, रूहानी सैनिकों को भी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सबने जो आज की वाणी सुनी, उस वाणी का जो सारांश बाबा ने हमें यही दिया। एक तो बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे तुम रूहानी योद्धा हो और युद्ध को हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए, तैयारी पर 1 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए, कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, हमें हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है। और साथ साथ बाबा ने हमें नॉलेजफुल भी बनाया है कि बच्चे तुम शक्ति दल हो, आपका काम है बाबा के साथ कनेक्शन रखना, तैयारी रखना, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए बाबा के साथ एक्यूरेट संबंध रखना है। 1 सेकंड में बाबा का ऑर्डर मिले और बच्चे मिलिट्री तैयार, ऐसे सैनिक बन करके हमें हर परिस्थिति का एवर रेडी होकर सामना करना। और बहुत काल का ये अभ्यास हमें सफलता मूर्त ज़रूर बनाएगा। तो इन खास पॉइंट्स पर आज की वाणी रही। और वाणी में शक्ति दल को बाबा ने याद किया है कि जो शक्ति दल है बाबा के, चाहे वो पांडव भी हैं और शक्तियाँ भी बाबा की हैं, सभी मिल करके अगर अपने बल का सही जगह पर यूज़ करेंगे तो अवश्य हम बाबा का जो लक्ष्य है, हम बच्चों के प्रति जो बाबा की उम्मीदें हैं, जो आस है, उन्हें हम अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। तो आज की वाणी यही है। ओम शांति।